फ्रेंड्स, मैं पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पल्सेस दाल्स आर सेकेंड टू सीरियल्स इन आवर फूड। मतलब कि दाल्स जो होते हैं सीरियल्स में सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, भोजन में सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। पल्सेस आर सीड्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट। जो पल्सेस का सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो फलीदार पौधे के होते हैं। पल्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। यानी कि जो पल्सेस होते हैं उनका महत्वपूर्ण स्रोत प्रोटीन में वेजिटेरियंस होता है। एग्जाम्पल्स: द मोस्ट कॉमन पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। यानी कि सबसे कोई ज़्यादा जो पल्सेस होता है वो इंडिया में जमता है, इंडिया में होता है। ग्राम पीस एग्जाम्पल में दे दिया है, ग्राम पीस, पिजन पी, अरहर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे etc एक्सेट्रा। Vegetables are the parts of plant such as root, stems, leaves and fruits which are used as food. वेजिटेबल्स जो होते हैं, सब्जियां हो है, वो भाग है प्लांट का जिसका हम रेडिश का मूली का हम लोग रूट भी खाते हैं, स्टीम है, बहुत सारे हैं। आलू का हम लोग स्टीम खाते हैं एज फूड। वेजिटेबल्स आर ईटन आइदर रा और आफ्टर कुकिंग। मतलब कि हम लोग उसको कच्चा, वेजिटेबल्स को हम लोग कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं, सब्जी बना कर भी खाते हैं। वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज। यानी कि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा स्रोत है मिनरल, विटामिन और ये सब के लिए। सम कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ ज़्यादा ये इसमें वेजिटेबल लिस्टेड बिलो दिया है, नीचे में बताया गया है कि इसमें इतने सारे वेजिटेबल का पूरा लिस्ट बनाया गया है। जैसे रूट वेजिटेबल, तो रूट वेजिटेबल में क्या क्या आ गया? रूट वेजिटेबल में तो आगे कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो आ गया। लीफी वेजिटेबल यानी कि उसका पत्ता हम लोग जो सब्जी बनाकर खाते हैं, तो स्पिनच आ गया, लेचक आ गया, फेनुग्रीक आ गया, मेथी आ गया। स्टीम वेजिटेबल्स में क्या क्या हो गया? पोटैटो हो गया, एरवाइट्स हो गया, अरबी हो गया, ऑनियन हो गया, एक्सेट्रा। हार्वेज वेजिटेबल में हो गया कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। फ्रूट वेजिटेबल कुकुम्बर, गॉड, पम्पकिन, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडिस फिंगर etc एक्सेट्रा। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फ्रूट्स आर द रिपेंड ओवेरीज ऑफ फ्लावर्स। जो फ्रूट्स होते हैं उसमें पहले पत्ते उगते हैं। फ्रूट्स आर कॉमनली ईटन रा विथआउट कुकिंग। यानी कि फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा ऐसे ही कच्चा ही खाया जाता है, पका कर नहीं। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि फ्रूट्स में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और शुगर्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो ऑरेंज, लेमन, उसमें बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ विटामिन सी, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। मस्ट कॉमनली ग्रोन फ्रूट्स इन आवर कंट्री आर मैंगो, बनाना, गुआवा, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पीच, पियर, ग्रेप्स, लीची एक्सेट्रा। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में मैंगो होता है, बनाना होता है, गुआवा होता है, एप्पल होता है, पपाया होता है, पाइनएप्पल होता है। चलिए अब हम पहले ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। यानी कि बहुत सारे प्लांट का जो सीड होते हैं उस सीड से हम लोग ऑयल को प्राप्त करते हैं, इससे ऑयल प्राप्त करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। ऑयल्स आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। यानी कि ऑयल को हम लोग खाना पकाने में यूज़ करते हैं। ऑयल्स आर एजो एनर्जी फूड्स। यानी कि जो ऑयल्स हैं वो एनर्जी फूड्स हैं। सम मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट, कॉटन सीड, सोयाबीन एंड सीजम। यानी कि
सबसे ज़्यादा मतलब कि ऑयल सीड्स होते हैं इसके मस्टर्ड के होते हैं, मस्टर्ड जो हम लोग खाना बनाने के उपयोग करते हैं। सर्टेन ऑयल्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन कुकिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स, यानी कि कुछ ऑयल जो होते हैं वो हम लोग खाना बनाने में यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि सोप्स यानी साबुन कुछ बनाने में यूज़ करते हैं पर खाना बनाने में उसका यूज़ नहीं करते हैं। सोप्स यानी हम लोग बाल में लगाने को कुछ होता है, कोई बाल में लगाने के लिए हो गया, इसी प्रकार कुछ होता होगा, हम लोग खाना बनाने में उसका यूज़ नहीं करते हैं। शुगर, सर्टेन पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर, कुछ पार्ट होते हैं, कुछ पौधे के पार्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है। शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो होता है वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, एक तरह से वो कार्बोहाइड्रेट ही है। द स्टीम ऑफ शुगर केन इज जूसी, यानी कि गन्ने का जो स्टीम होता है वो बहुत जूसी होता है। द जूसी कंटेन्स शुगर कॉल्ड सरसोज, यानी कि जो जूसी को कंटेन कर देता है उसे सरसोज कहते हैं। क्राइजिटल ऑफ शुगर आर ऑफन फ्रॉम कंक्रेटेड शुगर केन जूसी एंड प्यूरिफाइड बाय रिसाइलिसेशन, मतलब कि हम लोग शुगर केन को जो क्राइस्टल कर देते हैं, मतलब फिर से निकाल देते हैं उसका जूस, और हम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको। रूट्स ऑफ बीट आर एल्सो रिच इन शुगर, यानी कि रूट्स जो उसके हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होते हैं। टी एंड कॉफ़ी, लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स, यानी कि लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोका कंटेन कैफीन, यानी कि लीव्स एंड टी होते हैं जो, यानी कि लीव्स ऑफ टी, यानी कि चाय जो बनता है वो लीव्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो। एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी, यानी कि जो कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। तो कोका कंटेन कैफीन, यानी कि कोका जो होता है वो कॉफ़ी से होता है। कैफीन एक्ट्स ए स्टिमुलेंट, दैट इज़ वाई टी एंड कॉफ़ी आर रिफ्रेशिंग ड्रिंक। बोल रहा है तो क्यों हम लोग चाय और कॉफ़ी का रिफ्रेशिंग ड्रिंक यानी हम लोग पानी की तरह पीते हैं। स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्पाइसेस पढ़ लेते हैं। स्पाइसेस मतलब होता क्या है? स्पाइसेस मतलब होता है मसाला, यानी स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर यूज्ड टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ कुक्ड फूड, यानी कि स्पाइसेस वो चीज़ है जो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं, जो हम लोग मतलब कि कुछ सब्जी में डाल देते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है और उसका देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। स्पाइसेस हैव लिटिल और न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में सब्जियों में डाली जाती है। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ये स्पाइसेस के बारे में। पहले तो असम में ही है, असम में सबसे ज़्यादा वहाँ स्पाइसेस उगती हैं। सम मोस्ट कॉमन स्पाइसेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, कुछ ज़्यादा स्पाइसेस यहाँ लिस्ट बना दिया गया है नीचे में, वो हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स, यानी कि जो अनकुक्ड मतलब बिना पका हुआ फूड भी है उसमें स्पाइसेस डाल देंगे तो बहुत दिखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इंडियन नेम, ये सब बताया गया है कि काली मिर्च के पेपर कहते हैं, इलायची को ग्राम कहते हैं, तो इसको ये कहते हैं, तो ठीक है।